हम लोग पढ़े थे अंगुलियों के प्रकार और क्या पढ़े थे, हाथों की बनावट। हाथों की बनावट अन्य अन्य प्रकार से अन्य मत से कई प्रकार के भी होते हैं, लेकिन जो हम आपको मत बता रहे हैं इसमें हम 7 प्रकार के हाथ बता रहे हैं। कौन कौन सा हाथ? प्रारंभिक हाथ, वर्गाकार, कर्मठ और दार्शनिक, कलात्मक, आदर्श, मिश्रित। कुल मिलाकर के 7 हाथ बताए थे, जिसमें से आप लोग का कौन कौन सा हो गया था? वर्गाकार हाथ भी हो, ठीक है। स्वप्न और आदर्श में विचार करने वाले व्यक्ति, ये सारी बातें हो गई थी आपकी कल की कक्षा में, ठीक है। आज हम लोग तीसरा नंबर जो हाथ का प्रकार है वो समझेंगे। वो कौन सा तीसरा? कर्मठ हाथ। ये कर्मठ हाथ किस प्रकार का होता है इसको समझ लीजिए, नोट करते जाएंगे, अच्छा रहेगा। कहते हैं कर्मठ हाथ, यह हाथ चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई लिए हुए होता है। हाथ का प्रारंभ कुछ थुलथुला सा हो, थुलथुला मतलब ज्यादा लुंज पुंज मोटा टाइप का, थुलथुला मतलब लुंज पुंज मोटा टाइप का होता है। सा तथा आगे का भाग उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है, और पीछे ज्यादा मोटा होगा। अंगुलियां थोड़ी पतली होती हैं हथेली की अपेक्षा। हथेली पर पाए जाने वाले पर्वत मांसल और कठोर होते हैं। जितने भी पर्वत है, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, पर्वत आप सबको पता ही है, तो जितने भी पर्वत है वो मांसल अर्थात उठे हुए होते हैं, परंतु मुलायम नहीं होते। जैसे शुक्र पर्वत, ये दिख रहा है, इधर देखिए, पहले लिखिएगा, ये शुक्र पर्वत है, तो शुक्र पर्वत उठा होगा परंतु ये कठोर होगा, दाबोगे नहीं, दबाएंगे तो ज्यादा दबेगा नहीं। उसी प्रकार गुरु पर्वत भी उठा होगा परंतु कठोर होगा, वही कहते हैं मांसल एवं कठोर होता है। पर्वत मांसल और कठोर होते हैं तथा अधिकतर पर्वत दबे हुए एवं भारी होते हैं। दबे हुए भी होते हैं और जो उठा होता है वो कठोर होता है पर्वत। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्रिय बने रहते हैं और कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। खाली बैठना इनको अपने जीवन में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। अत्यंत साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये अपने परिश्रम से अपनी स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं और जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके कार्यों में विचार, भावना एवं पुरुषार्थ का प्रबल सामंजस्य रहता है, अर्थात कर्मठ हाथ मेहनती होते हैं, जैसा कि पहले बताया था आपको, और नाम से भी समझ में आ रहा है आपको, कर्मठ व्यक्ति मेहनती। कर्मठ मतलब मेहनती, जिस व्यक्ति का कर्मठ हाथ हो। 2 लाइन में समझ लीजिए कर्मठ हाथ कैसा होगा। कर्मठ हाथ का जो हथेली ये है, ये थोड़ा मोटा रहेगा और अंगुलियां थोड़ी पतली रहेंगी। जितना मोटा हथेली है उसके अपेक्षाकृत थोड़ी पतली रहेगी। पर्वत जो है ज्यादा मोटे नहीं रहेंगे, ज्यादा उठे नहीं रहेंगे, और जो उठे रहेंगे वो बहुत कठोर होंगे, दबा के देखेंगे तो वो कठोर टाइप होंगे। ये है कर्मठ हाथ का पहचान। ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य का संचालन नहीं करते, अपितु इनके जीवन में भावना तथा व्यवहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। भावना भी व्यवहार भी सब साथ रहता है। ये जीवन में नए नए कार्यों की तरफ अग्रसर होना, नई से नई वस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते रहना इनका स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विशेषता कही जाती है। व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, लोगों से मिलना, व्यवहार वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है, इनका मेहनती होते हैं। कौन? जिनके कर्मठ हाथ होते हैं। चौथा है दार्शनिक हाथ। दार्शनिक हाथ वाले कैसे होते हैं? ऐसा हाथ जो होगा वो फूला हुआ होगा, गठीले जोड़ों से युक्त। जो जोड़ होंगे, अंगुलियों का जोड़ जो होगा गठीला होगा। जैसे हमारा देखिए अंगुलियों का जोड़ अंगुली में मिला हुआ है। किसी किसी का आप देखेंगे अंगुलियां तो पतली होती है लेकिन जो गांठ होता है वो मोटे होते हैं, अंगुली से बाहर निकलते हुए रहते हैं। आप लोगों का किसी का नहीं है, नहीं दिख रहा है, बाकी होता है ऐसा। इनका थोड़ा सा है, ठीक है, कि अंगुलियों से ज्यादा मोटा गांठ होना, ठीक है। वही कह रहे हैं कठोर होता है। विशेष कोमल हाथ में लेते ही यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस हाथ में एक विशेष प्रकार की लचक और लय है। लचक मतलब मुलायम। ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं, कोमल और मृदुल हाथ होते हैं। कौन? दार्शनिक हाथ जो होता है वो कोमल हाथ होता है, ज्यादा मोटे नहीं होता, ज्यादा मोटा नहीं होता है। जिनके हाथ दार्शनिक वर्ग के होते हैं वो व्यक्ति योग्य, विद्वान एवं बुद्धिजीवी होते हैं। बिल्कुल है महाराज, हमारे समाज के लिए व्यक्ति ज्यादा उपयोगी था, नेतृत्व देने वाले सिद्ध होते हैं। यहाँ भी मॉनिटर का चुनाव हुआ तो महाराज जीते ही।
समाज जिन कार्यों से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यों से गौरवान्वित होता है, ऐसे कार्य इन्हीं प्रकार के व्यक्तित्व द्वारा संपन्न होते हैं। नेता लीडर का काम कर सकते हैं, छात्रावास में भी ठीक ठाक व्यवस्था संभालेंगे अगर आपको दे दिया जाए। ऐसे व्यक्ति आदर्श एवं विश्वासों के प्रति पूरी पूरी आस्था रखते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान और बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए हितकारी देखे जा सकते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक विचार एवं बुद्धिजीवी इसी प्रकार के हाथों से संपन्न होते हैं। जीवन में इनको धन का लगभग अभाव सा नहीं रहता है, अभाव सा रहता है, सॉरी, धन का अभाव रहता है, धन विशेष इनको नहीं मिल पाता, परंतु फिर भी सम्मान की दृष्टि से बहुत ऊंचे उठे हुए रहते हैं, सम्मान पाते हैं, परंतु धन अथाह नहीं पाते हैं। अथाह मतलब यह है कि खूब चकाचक करोड़पति, लखपति, 2-4 लाखपति, 2-4 करोड़ अरबपति नहीं हो सकते हैं, लेकिन नाम चकाचक होता है समाज में, जिनके दार्शनिक हाथ होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है दार्शनिक हाथ। अब अगला समझते हैं। अगला है कलात्मक हाथ। ये कैसे होते हैं, इसको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि समय हमारे पास कम है और बताना बहुत ज्यादा है। आज आपको पंचांगुली देवी की साधना भी बताऊंगा कि किस प्रकार से करते हैं, उसका क्या मंत्र है, कब से प्रारंभ करना चाहिए, किस प्रकार से तरीका क्या है साधना का, ये जरूरी है, यही बताएंगे। इसके बाद 5 नंबर चल रहा है, 6, 7 2 और प्रकार के हाथ बचे हुए, उसको बताने के बाद आपको पंचांगुली देवी की साधना बताएंगे। कलात्मक हाथ इस प्रकार का हाथ नरम, लचकदार तथा मुलायम होता है। इसका रंग गुलाबी सी आभा लिए हुए होता है तथा देखने में यह हाथ अत्यंत सुंदर होते हैं। हड्डियों के सभी जोड़ समान अनुपात के होते हैं तथा इन हाथों की पहचान इनकी अंगुलियों से भली प्रकार से की जा सकती है। इनकी अंगुलियां पतली, लंबी, कलात्मक एवं सघड़ होती है। सुघड़ होती है मतलब चिपकी होती है एक साथ में, ज्यादा बहुत अच्छा हाथ माना जाता है। कौन सा? कलात्मक हाथ। मतलब बीच अंगुलियों के बीच में छेद ना होना भी एक बहुत बड़ी बात है। वास्तव के हमारे बिना उंगली छेद वाले ऐसे व्यक्ति स्वभावतः कला प्रेमी, सौंदर्य नाम से ही समझ में आ रहा है, कला प्रेमी यानी संगीत, गीत वाद्य आदि की कला से सौंदर्य जीवी, सुंदर होते हैं और सुंदरता पसंद करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। इनके हृदय में कला के प्रति एक जिज्ञासा बराबर बनी रहती है तथा ये निरंतर कला के बारे में सोचते रहते हैं। यद्यपि ये स्वयं कलात्मक होते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी उसी रूप में देखते हैं। किसी कारणवश ये स्वयं कलाकार नहीं भी होते हैं तो भी कला के ये जबरदस्त पारखी होते हैं। मतलब स्वयं कलाकार ना बन पाए लेकिन आपके अंदर कौन सी कला है इस बात को तुरंत भांप लेते हैं। इनके अंदर कला को देखने का क्षमता होता है, पारखी होते हैं और इनके धन का अधिकतर हिस्सा कला से संबंधित कार्यों में ही व्यय हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का रुझान प्रेम की तरफ विशेष रहता है, परंतु जीवन में अधिकतर ये प्रेम के मामले में असफल रहते हैं। प्यार तो करेंगे लेकिन धोखा मिलेगा, गद्दारी कर जाते हैं लोग इनके साथ। हाँ, एक बार गद्दारी कर ले। ऐसे व्यक्तियों का रुझान प्रेम की तरफ विशेष रहता है, परंतु जीवन में अधिकतर प्रेम के मामले में असफल रह जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ये व्यक्ति सफल नहीं होते क्योंकि अधिकतर भावना और कल्पना में ही खोए हुए रहते हैं। जीवन में आर्थिक चिंता इन्हें बराबर बनी रहती है तथा स्वभाव से ये आलसी होते हैं। मेरे अनुभव में यह भी आया है, कह रहे कौन, जिनका एक पुस्तक है नारायण दत्त श्रीमाली जी का। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न होकर थोड़ा सा कड़ाई लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से अर्थ संचय भी करते हैं तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं। ये तो कलात्मक हो गया। कलात्मक जिनका हाथ होगा उनका हाथ बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है। इतना ही। आदर्श हाथ छठा हाथ है। वास्तव में है हाथ का यह सर्वोत्तम प्रकार कहा गया है। ऐसा हाथ सामान्यतः सुडौल, मुलायम तथा एक विशेष लचक लिए हुए। लचक देखिए, जितना किसी हाथ अपने हाथ में लीजिए उसका हाथ जितना मुलायम लगे आपको, उसको पकड़िए जितना लचक जाए, समझ रहे हैं। जैसे आप किसी कपड़ा पकड़ो, जो माड़ लगा हुआ कपड़ा होता है, रिवाइव लगा हुआ कपड़ा, उसको पकड़ेंगे तो वो कड़ाई लगता है, हाथ में गड़ता है। लेकिन बिल्कुल सूती कपड़े पकड़िए तो उतना ही कपड़ा बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा। उसी प्रकार कितना बड़ा भी हाथ हो, लेकिन आप अपने हाथ में अगर उसको पकड़ेंगे तो आपको लगेगा दबा देंगे तो इतना सा हो जाएगा।
तो जितना मुलायम हाथ होगा उतना ही अच्छा हाथ माना जाता है, हाथों के प्रकार से देखा जाए तो। इसमें भी विडंबनाएं हैं, इसमें भी अपवाद है कि किसी किसान है, किसान इतना बेचारे मेहनत करते हैं हर हाथ से, उनका हाथ सबका कर्मठे होता है, और मेहनत तो करते हैं कर्मठ बन जाएगा, और नहीं भी अगर मुलायम होगा तो काम करते करते वो हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से तो जितना हाथ मुलायम होगा सुंदर होगा। अच्छा एक और बात है, लाल हाथ, अगर हाथ का रंग लाल है तो समझ लीजिए व्यक्ति क्रोधी है। रंग भी देखा जाता है हाथ का, हाथ का रंग लाल है तो व्यक्ति क्रोधी है, पीला है तो व्यक्ति रोगी है, गुलाबी हाथ सबसे अच्छा माना जाता है। जिस व्यक्ति का हाथ गुलाबी हो उसका हाथ बहुत अच्छा माना जाता है। हाथ का रंग देखा जाता है, प्रकार के साथ साथ रंग, 3 रंग बता दिया हम लोग को। पीला मतलब रोगी, अगर लाल है तो क्रोधी, और यदि गुलाबी है तो अच्छा माना जाता है, उत्तम प्रकार का हाथ का रंग। ऐसे व्यक्ति भावी घटनाओं को बहुत पहले से जान लेते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सूक्ष्मदर्शी होते हैं और बाल की खाल तक पहुंचने में विश्वास रखते हैं, यानी सीबीआई आदि में जा सकते हैं। जीवन में इनको जरूरत से ज्यादा बाधाओं एवं संघर्षों से सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी इन कठिनाइयों को देखकर ये विचलित नहीं होते, अपितु अपने पथ पर बराबर आगे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि कई बार समाज से इनको तिरस्कार एवं उपेक्षा भी मिलती है, परंतु इन सब बातों से ये जीवन में निराशा नहीं होते हैं। अर्थात इनको कितना भी परेशानी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, समाज में बदनामी हो, लेकिन फिर भी ये अपने पथ पे आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे होता है ना, हम लोग अगर कोई काम बढ़िया करें समाज के लिए और समाज के कुछ लोग कहें अरे बेकार, जैसे हमारे मोदी जी को, बहुत ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते नहीं बहुत कुछ है। धर्म है तो हम लोग हैं, धर्म नहीं तो कुछ नहीं, ये धर्म को बचा रहे, बस यही हम लोग बचे हुए। तो कितना भी कोई उपेक्षा करे, बदनाम करे, लेकिन फिर भी जो अपना कर्म है उसको करते रहना। आपके लिए, आप हमको कुछ भला बुरा कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति ये होते हैं जिनका आदर्श नाम ही आदर्श है, आदर्शवादी हाथ। अब सबसे लास्ट है मिश्रित हाथ। समझते हैं मिश्रित हाथ वाले कैसे होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है अपन लोग को मिश्रित हाथ, यानी सभी मिश्रण इनके इसमें है। मिश्रित हाथ, यह हाथ का अंतिम वर्ग कहा जाता है। पहले 6 वर्गों में जो हाथ की नहीं आता, उस हाथ की गणना इस वर्ग में की जाती है। इस प्रकार के हाथों में एक से अधिक हाथों के गुण मिलते हैं, इसलिए इसको मिश्रित हाथ कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर्मठ हाथ और दार्शनिक हाथ का मिला जुला जो रूप होगा वह इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। हाथ का यह मिश्रण इनके चरित्र एवं व्यवहार में भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी उतावली से प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे उस कार्य के प्रति इनका रुचि समाप्त हो जाती है। यानी कि जिस काम को मेहनत से करेंगे, जैसे आप लोग और हम लोग, अधिकतर लोग का होता है कि अभी आज से ज्योतिष पढ़ना है, बिल्कुल तमतमाए हुए आए, 10 दिन पढ़े बढ़िया से, थोड़ा कम हुआ 20वां दिन, 20 दिन, फिर मतलब 4 महीना पढ़ते, 6 महीने कोर्स है आप लोगों के, 4 महीना 3 महीना खूब बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत मारता है, नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे जो होते हैं मिश्रित हाथ वाले, और अधिकतर व्यक्ति का मिश्रित हाथ ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शुरुआत में जिस लगन से काम करते हैं, लास्ट तक उसी लगन से नहीं बने रहते हैं। उस कार्य को रुचि समाप्त हो जाती है और उस कार्य को बीच में ही छोड़कर ये नए कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। इनके दिमाग में निरंतर संदेह, आशंका और भ्रम का वातावरण बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों का चित्त अस्थिर होता है तथा किसी भी कार्य में पूरी तरह से सफलता न मिलने के कारण ये शीघ्र ही निराश हो जाते हैं और इसी वजह से ये धीरे धीरे आत्म केंद्रित बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद ही मिलती है। ऊपर मैंने हाथ के 7 प्रकार का विवरण स्पष्ट किया है। हाथ का अध्ययन करने से पूर्व भाष्य रेखा विश्लेषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है कि वह सबसे पहले इस बात का अध्ययन कर लें कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ जो है किस वर्ग का है, और उस वर्ग का हाथ होने से उसमें क्या क्या विशेषताएं या कमियां हैं, उसको ध्यान में रख कर यदि हम उसके हाथ का पाई जाने वाली अन्य रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही हम सफलता के अत्यधिक निकट होंगे और हमारा भविष्य कथन एक प्रकार से विज्ञान सम्मत पद्धति पर आधारित होगा। ये तो हो गया आपका हाथों के
प्रकार। इसे आपको लिखना है, लेकिन जहां तक हुआ तक का उसके बाद का ही आज बता दिया। थोड़ा फास्ट बोला हूं, इसको वीडियो को रोक करके लिख लेना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब हम लोग चलते हैं पंचांगुली देवी की साधना की ओर। पंचांगुली देवी की साधना कैसे करते हैं, उसका क्या नियम है, मंत्र के साथ बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए ब्रो, पंचांगुली देवी का ये आपके सामने छाया चित्र है। पीछे के अध्याय में मैंने हाथ की रेखाओं तथा पर्वतों के बारे में विस्तार से स्पष्ट किया है, परंतु पंचांगुली देवी के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं की। इस अध्याय में स्पष्ट नहीं की, इस अध्याय में इससे संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना हो, उसे मेरी पुस्तक हस्तरेखा विज्ञान और पंचांगुली साधना स्पेशल आता है पुस्तक, उसको भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये सब जितना भी आपको जो भी बता रहा हूँ, ये दो ही आदमी का, एक तो कीरो का, एक नारायण दत्त श्रीमाली जी का, दो ही है। अब कहीं हस्तरेखा पुस्तक में जाएंगे, जब आप इतना जान जाएंगे ना, तो आपके अंदर रुचि बढ़ेगी, फिर आप पढ़ते रहिए ना, आपको रेखाओं ज्ञान हो गया। कहीं भी किसी भी चीज को बोलेंगे, इन्हीं रेखा और पर्वत के अंदर बोलेंगे ना। इससे पहले आप लोगों को ये नहीं पता था कहाँ पर्वत है कहाँ रेखा है, अब आपको रेखा, पर्वत, स्थान सभी ग्रहों का पता चल गया है। अब तो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा। इतने दिन के क्लास में संपूर्ण अगर सामुद्रिक शास्त्र अध्ययन करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना आपको हम कर देंगे कि आप हस्तरेखा देखना प्रारंभ कर देंगे। मेहनत आपके ऊपर है, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अध्ययन। पंचांगुली देवी के बारे में अनेक प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पंचांगुली देवी की साधना करे तो वह शीघ्र ही वह सफल भविष्यवक्ता बन सकता है। किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते ही उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य उसके सामने साकार हो जाता है। साथ ही वह अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भी भली भांति परिचित हो जाता है। कहते हैं यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य हस्तरेखा विशेषज्ञ कीरो, जिनका इंग्लिश में चीरियो लिखा था, कीरो जी का इंग्लिश में नाम चीरियो, भी पंचांगुली देवी की साधना करते थे। कीरो भारत में लगभग 3 वर्ष तक रहे थे और उसने यहाँ के एक योगी से पंचांगुली साधना का अध्ययन किया था। इसी साधना की वजह से वह विश्वविख्यात हो सका था। मेरा स्वयं का यह अनुभव है कि इसकी साधना से व्यक्ति को हस्तरेखाओं का पूर्ण और सहज ज्ञान हो जाता है। ये नारायण दत्त श्रीमाली जी कह रहे। कीरो, श्रीमाली दो ही का हस्तरेखा विशेष चलता है अपने उत्तर भारत में, और रियल में है भी अच्छा। कई लोग श्रीमाली बनारस साइड हम लोग अध्ययन करते थे, लगभग श्रीमाली सब कुछ ठीक है। अभी देखिए ना, तरीका आप देखेंगे अपने आप, वैष्णव शाक्त सब कर बिल्कुल। पहले पंचांगुली देवी का ध्यान पढ़ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ओम पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्ति श्री त्रिदशेषितुः। ये पंचांगुली देवी का ध्यान है। इसको ध्यान करके, इसी को ध्यान करके हस्तरेखा देखना प्रारंभ करना चाहिए। ये सुबह सुबह ध्यान करना चाहिए, जिसमें आप मंत्र तो ये है, सिद्ध जो होगा ये है, ये सावर मंत्र है, लेकिन साथ किसी प्रकार कोई तामसिक नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र होकर के ही जप करना। जिस प्रकार से हम लोग गायत्री जिस प्रकार जप करते हैं ना महामृत्युंजय, उसी प्रकार से इसका भी जप, कोई अंतर नहीं। देख लीजिए, इसका मंत्र थोड़ा बड़ा है, ध्यान देंगे। ओम नमो पंचांगुली परशरी माता भय मंगल वशीकरणी लौहमय दंड मणनि 64 काम विहंडिनी रण मध्य राहुल मध्य दीवान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिंग मध्य, ये झोटिंग मध्य, डाकिनी मध्य, शाकनी मध्य, यक्षिणी मध्य, दोषणी मध्य, शोकनी मध्य, गुणी मध्य, गारुड़ी मध्य, विनारी मध्य, दोष मध्य, दोषा शरण मध्य, दुष्ट मध्य, घोर कष्ट मुझ उपरे, मुझ उपरे बुरे जो करावे, जड़े जड़ावे तत् चिंते चिंतावे, तस माथे श्री माता पंचांगुली देवी तणो वज्र निर धार पड़े। ओम ठह 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 स्वाहा।
इतना बड़ा मंत्र है, इसका जप कितना करना वही समझ में आएगा, अभी आगे है। यहाँ यह बात का ध्यान देने योग्य है कि ऐसे मंत्र को अपनी बुद्धि के अनुसार अक्षर, मात्रा आदि का भेद नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ये लग रहा है ये तो गलत होना चाहिए, यहाँ पे ये होगा, ऐसा नहीं करना। जो लिखा है वही करेंगे। आपको चाहे वो आपको लग भी रहा हो लेकिन कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है उसको सही नहीं करना है। ये सावर मंत्र है, इसी मंत्र को जप करना है। ठीक है, साधना का विधि क्या है, कब से प्रारंभ करना, ये बहुत जरूरी है। कार्तिक मास में जब हस्त नक्षत्र पड़े उस दिन शुभ मुहूर्त में देवी श्री षोडशोपचार, देवी की षोडशोपचार से पूजा करें। किसकी पूजा करें? जो इससे पहले दिखाए थे उनका भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक यंत्र भी होता है, वो यंत्र भी बता देंगे अभी आप लोगों को कौन सा यंत्र, उस यंत्र को भी बनाया जाता है। ठीक है, षोडशोपचार पूजन कर, अगर नहीं कुछ है तो देवी जी का, दुर्गा जी का फोटो होगा, उनका ही ध्यान कर लीजिए, कोई बात नहीं, उनका ही रख लीजिए, उनका ही पूजन कर लीजिए। मंत्र की प्रतिदिन, इस मंत्र का जो प्रतिदिन 108 पाठ करना है। कब से प्रारंभ करना है? कार्तिक मास, अभी कार्तिक मास आने वाला है, आ गया, चल रहा है कार्तिक मास। हस्त नक्षत्र पड़े, हस्त नक्षत्र 10-11 तारीख को है, चेक किए थे इसके। उस दिन शुभ मुहूर्त में, उसी दिन किस मुहूर्त में? स्थिर लग्न होना चाहिए। स्थिर लग्न कौन? वृष, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, इन 4 लग्न में प्रारंभ करना है। स्थिर लग्न कौन है? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन लग्नों में प्रारंभ करना है आपको इनका जप। जितने बजे, ये जरूरी दिन में रात में कभी भी कर सकते हैं। ध्यान करके मंत्र की प्रतिदिन एक दिन में 108 मंत्र जप करना है। और कब तक करना है ये समझिए। प्रतिदिन 108 यानी एक माला आवृत्ति करें तथा रोज पंचमेवा से 10 आहुति देना है इसी मंत्र से। चिंते चिंता वाला मंत्र जो 7 मंत्र बताया, आहुति दें। हवन में भी इसी मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा प्रतिदिन करते हुए मार्ग शीर्ष में जब हस्त नक्षत्र, कब से प्रारंभ किया था हमने? कार्तिक महीने में जब हस्त नक्षत्र पड़े, चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में, उस दिन से स्टार्ट करना है। इस बार जो है 2023 के कार्तिक महीने में जो हस्त नक्षत्र पड़ रहा है वो लगभग 10 नवंबर 11 नवंबर को पड़ रहा है, देख लेंगे, अंदाज से बता रहा है। मैं भी इसी मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा प्रतिदिन करते हुए मार्गशीर्ष में जब पुनः हस्त नक्षत्र आए, एक नक्षत्र जो है जब आता है 27वें 28वें 26वें दिन उसी वही नक्षत्र वापस आता है, तो जब आएगा वो मार्गशीर्ष महीना होगा, आए नक्षत्र आए तब विधान समाप्त कर दें। तब तक ही करना आपको, 27-28 दिन ही करना है, हस्त से हस्त तक एक कार्तिक। वैसे तो किसी महीने में करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष शुभ होता है कार्तिक महीने, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह सिद्ध हो ही जाना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें था। आहार शुद्धि, भोजन बाहर का नहीं खाना है। अपने से भोजन बना सकते अपने से बनाइए, नहीं तो घर में माता जी बना ले। शुद्ध सात्विक रहना है आपको, बाहर के उल्टे सीधे व्यक्ति के हाथ से खाना नहीं, कुछ भी नहीं खा लेना है। बढ़िया सिंपल भोजन करिए, हो सकता है फलाहार करिए सुबह, जब तक जपना तपना हो जाए, हवन ना हो जाए, फिर शाम को आप भोजन कर लीजिएगा, वो भी शुद्ध सेंधा नमक लेकर के। शुद्धि का विशेष ध्यान रखें, इस तरह यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि के बाद प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 7 बार इस मंत्र को पढ़कर हाथ पर फूंक मारकर अपने सारे शरीर पर फिरा ले। इसके बाद जो भी फल कहा जाएगा वह निश्चय ही सत्य होगा। इस विषय में कई प्रतिष्ठित हस्तरेखाविदों ने अपना अनुभव प्रमाण रूप में उद्धृत किया। बहुत ही सिंपल है, अन्य पुस्तकों में भी पंचांगुली देवी की साधना मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा पद्धति, आप पढ़कर परेशान हो जाओगे इतना बड़ा कैसे करें। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं करना है। कार्तिक महीने के हस्त नक्षत्र से प्रारंभ करना है। नित्य नहा धोकर के आसन शुद्ध करके गायत्री जरूर करना है। ये गोपित पहने गायत्री करके अपना इष्ट देवता जो भी आपके हैं उन जप तप करके फिर एक माला इस मंत्र का जप करना है। देवी का पूजन करके षोडशोपचार, पंचमेवा का भोग लगाना है, पंचमेवा का ही आहुति देना है। नित्य आहुति 10 आहुति आपको देना। नित्य 10 आहुति कहा गया, 108 आहुति भी दे सकते हैं। नित्य 108 आहुति दीजिए, फिर उसके बाद फलाहार करिए, सात्विक शुद्ध रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कोशिश करिए कि अधिक बाहर का भोजन पानी ना करें, लहसुन प्याज आदि का वर्जित रहे आपके जीवन। 1 महीने काम, 1 महीने बाद जिसको जो बोल देंगे वो सही जाएगा, लेकिन इसके लिए सिद्धांत भी जरूरी है। साधना के साथ साथ सिद्धांत भी जानना जरूरी है। सिद्धांत कैसे जानेंगे? हमारे वीडियो को देखिए या क्लास करिए,
सिद्धांत जान जाएंगे और साधना तो आपके ऊपर है, साधना करते हैं कि नहीं करते हैं। दोनों आप ही के ऊपर, सिद्धांत भी आप ही के ऊपर है, साधना भी आप ही के ऊपर है। तो ज्योतिष में ही है सिद्धांत के साथ साथ साधना, तब आप ज्योतिषी कहलाएंगे। नहीं केवल सिद्धांत समझेंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक चीज है ना। अगर केवल साइंस पढ़ता है जो, वो क्या होता है, सिद्धांत मतलब साइंस समझिए, वो होता है साइंटिस्ट। लेकिन सिद्धांत के साथ साथ साधना जो करता है वो होता है ज्योतिषी। इसलिए सिद्धांत हम जितना भी पढ़ रहे हैं ज्योतिष में, चाहे हस्तरेखा, इसको इंग्लिश में पामिस्ट्री कहा जाता है, ये हुआ, या वैदिक गणित ज्योतिष फलित जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो हुआ। किसी में भी साधना जरूरी है। साधना किसकी करें, अपने इष्ट देवी देवता का, नहीं तो आप जनेऊधारी हैं तो कर लीजिए गायत्री का। गायत्री से बड़ा कोई इष्ट जनेऊ वालों का है ही नहीं, मतलब ब्राह्मणों का गायत्री से बड़ा कोई इष्ट नहीं है। जो चाहेंगे वो होगा अगर गायत्री आप कर रहे हैं तो, संध्यावंदन कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे अगला वीडियो देखेंगे। राधे राधे बोलो प्यारे, सत्य सनातन ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें।